रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है? निवेशकों के बीच न्यू पेंशन सिस्टम एनपीएस ने पिछले कुछ सालों में अच्छी पकड़ बनाई है। हाल ही में एनपीएस ने एक साल में तकरीबन 60% का रिटर्न दिया है। 60% का। तो क्या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है? भारत सरकार ने एनपीएस को 1 जनवरी 2004 से लागू किया था। यह एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसे शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाया गया था, लेकिन बाद में इसका विस्तार राज्य सरकारों के कर्मचारियों, व्यक्तियों और कॉरपोरेट कर्मचारियों के लिए भी कर दिया गया। एनपीएस के पॉपुलर होने की वजह इसका नियमन सरकार के हाथ में होना तो है ही, लेकिन साथ ही जानकारी यह भी है कि 50,000 रुपए की जमा पर एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग भी देती है। ये टैक्स सेविंग आयकर कानून की धारा 80C पर मिलने वाली छूट से अलग होती है। और इन सब के बीच निवेशक एनपीएस की अलग अलग स्कीम में से चुनाव भी कर सकते हैं कि उनका पैसा कहां पर निवेश किया जाए। वैसे शेयर बाजार में निवेश करने वाली स्कीम में जोखिम ज्यादा होता है, लेकिन इसमें रिटर्न भी अच्छा मिलने की उम्मीद होती है, क्योंकि अगर बाजार का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो एनपीएस की इस स्कीम का रिटर्न भी बढ़िया हो जाता है। इन सब के बीच आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि एनपीएस के फंड का प्रबंधन करने के लिए वर्तमान में 7 कंपनियां काम करती हैं। एनपीएस में निवेश का फायदा उठाने के लिए निवेशकों को टियर 1 स्कीम लेना अनिवार्य है। ये एनपीएस का एक तरह से बेसिक रिटायरमेंट प्लान है, जबकि इसके अलावा एनपीएस में कई और स्कीम जैसे कि टियर 2 लेवल की स्कीम होती है। वहीं निवेशकों को फ्लेक्सिबिलिटी देती है। टियर 2 लेवल में मौजूद अलग अलग स्कीम में ग्राहक निवेश करने और विड्रॉल करने के विकल्प भी चुन सकते हैं। विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि एनपीएस में अभी भले ही अच्छा रिटर्न मिल रहा हो, लेकिन एनपीएस में निवेश करने की यह इकलौती वजह नहीं होनी चाहिए। एनपीएस में निवेशक को उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती जितने की म्यूचुअल फंड में। वहीं म्यूचुअल फंड में एनपीएस जैसे न्यूनतम 10 साल या फिर 60 वर्ष की आयु का होने तक की लॉक इन पीरियड की बाध्यता भी नहीं होती है। तो आज हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि आपके लिए बेहतर विकल्प क्या हो सकता है।